परवेज़ इलाही साहब कोई एक आम आदमी नहीं है, वो परवेज़ नाम है। एक दफ़ा डिप्टी वज़ीर आज़म बने, 3 दफ़ा तकरीबन ये वज़ीर आला बने, आजकल ये अंदर है। क्यों है अंदर? जो जितना लंबा अंदर होता है ना, उसको उतना लंबा झंडा मिलता है। तो पीटीआई का झंडा मैं समझ रहा हूँ कि इनके हाथ में ना आ जाए, क्योंकि एक तो चेयरमैन पीटीआई इमरान खान साहब अंदर है। पीटीआई में इमरान खान साहब ने 3-4 बेवकूफ़ियाँ की हैं हैवी। एक ये बेवकूफ़ी की कि इस्तीफ़े दे दिए उधर वफाक में। एक बेवकूफ़ी वो रेगुलर कर रहे थे, वो जो वो कहते हैं नहीं पीर मंगलों से बचना चाहिए। अब ये इन्होंने उस्मान बुज़दार साहब को वज़ीर आला रखा। तय हो चुका है शहबाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म हो सकते हैं, सदर नवाज शरीफ साहब हो सकते हैं। इमरान खान पे साइफर का केस नवंबर-दिसंबर में पड़ जाएगा। अस्सलामुअलैकुम। जो डेली धरती के साथ मैं आपका मेज़बान फ़हाद हसन, मेरे साथ इस वक्त एडवोकेट एम.ए. शहजाद खान साहब मौजूद है, जो इंटरनेशनल रॉयल पामिस्ट है, माहिर है जी जफ़र के इल्म में भी और माहिर है रूहानियत के इल्म में भी, दीगर इल्मात भी इनके पास हाजिर है। शहजाद साहब के पास इस वक्त मैं हाजिर हुआ हूँ जो परवेज़ इलाही का टॉपिक लेकर। परवेज़ इलाही साहब क्या जल्द से जल्द जेल से बाहर आ जाएंगे, ज़मानतें मंजूर हो जाएंगी? क्या ये जो इलेक्शन सुप्रीम कोर्ट की जानिब से नाज़रीन डेट अनाउंस कर दी गई है 8 फरवरी 2024 की, क्या परवेज़ इलाही साहब इस इलेक्शन में पार्टिसिपेट कर पाएंगे? क्या इन इलेक्शन में भी खान साहब का साथ देंगे, या फिर अपनी ही जमात को प्रमोट करेंगे, या फिर इस्तेकाम पाकिस्तान का साथ देंगे, या फिर दीगर किसी सियासी जमात का साथ देंगे? तो लिहाजा शहजाद खान साहब के पास चलते हैं और जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। जी बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह, वालेकुम अस्सलाम। जनाब कैसे हैं? अल्लाह पाक का बड़ा करम, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। जनाब ये बताइएगा कि परवेज़ इलाही नाम सुनकर सितारे क्या कहते हैं? देखिए, परवेज़ इलाही साहब कोई एक आम आदमी नहीं है, वो परवेज़ नाम है। अब हमारे मुल्क में 4 परवेज़ हुए। एक जनरल परवेज़ मुशर्रफ साहब, ठीक है, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ भी थे, सदर पाकिस्तान भी थे, अल्लाह पाक उन्हें जन्नत में जगह दे। अच्छा, फिर परवेज़ कियानी हुए, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ हुए और एक्सटेंशन ली उन्होंने, मुद्दत लंबी थी। फिर परवेज़ खटक साहब वज़ीर ख़ारिजा गालम या दफ़ाई वज़ीर थे, ठीक है। अब ये हैं परवेज़ इलाही साहब, एक दफ़ा डिप्टी वज़ीर आज़म बने, 3 दफ़ा तकरीबन ये वज़ीर आला बने, आजकल ये अंदर हैं। क्यों है अंदर? जो जितना लंबा अंदर होता है ना, उसको उतना लंबा झंडा मिलता है। तो पीटीआई का झंडा मैं समझ रहा हूँ कि इनके हाथ में ना आ जाए, क्योंकि एक तो चेयरमैन पीटीआई इमरान खान साहब अंदर है और नायब चेयरमैन भी जो हैं शाह महमूद कुरैशी साहब अंदर है। तो अब तो उनको सज़ा होने वाली साइफर की। तो खैर इधर जो है वो ये है कि परवेज़ इलाही साहब ने काफ छोड़ के पीटीआई ज्वाइन की थी, उस सदर हैं पंजाब के। तो मैं ये समझता हूँ अभी ये बैठे हुए जब भी आएंगे तो झंडा इनके पास भी होगा। एक असद उमर साहब है, 1/12 के खाने के मालिक, एक अली मोहम्मद साहब है। ये 3 बंदे बड़े अहम देख रहा हूँ मैं, ये एक उंगली के 3 खाने हैं जी। बेहतर हो गया। शहजाद साहब ये बताइएगा कि अगर पिछली हुकूमत के खान साहब की बात की जाए तो लोगों ने बड़ा एतराज़ किया था, जी आप जो सा चीफ मिनिस्टर बनाना है वो हमारी पसंद का बनाए या फिर हमारी मुशावरत के साथ बनाए। उसके बाद कुछ मामला हुए, असम्बलियाँ टूटी, कुछ भी हुआ, बाद में परवेज़ इलाही साहब को पंजाब दे दिया गया। आपको लगता है कि अगर यही फैसला पहले कर लिया जाता तो आज ये नौबत ना आती और परवेज़ इलाही साहब पहले ही पंजाब संभाल लेते? बात यह है कि पीटीआई में इमरान खान साहब ने 3-4 बेवकूफ़ियाँ की हैं हैवी। एक ये बेवकूफ़ी की कि इस्तीफ़े दे दिए उधर वफाक में, और मैंने कहा था ये सबसे बड़ी बेवकूफ़ी है, अपोजिशन लीडर बन जाते हैं। दूसरी बेवकूफ़ी की पंजाब असम्बली तोड़ के और केपी के, और मैं चीखता रहा कि असम्बली ना तोड़ो, चुप करके सुप्रीम कोर्ट में दरवाज़ा खुला हुआ है, जो भी ये पीडीएम डेट देती है इलेक्शन की वो मान लो, ठीक है। ये अड़े रहे, बेवकूफ़ी की, उन्होंने डेट भी दे दी, उन्होंने नहीं ली, और फिर 9 मई वाला सानिया भी आया, बड़ा मुश्किल आता गई। एक बेवकूफ़ी वो रेगुलर कर रहे थे, वो जो वो कहते हैं नहीं पीर मंगलों से बचना चाहिए। अब ये इन्होंने उस्मान बुज़दार साहब को वज़ीर आला रखा, गो के वहाँ पे अब्दुल अलीम खान साहब को बना देना चाहिए था। इन्होंने बहुत ज़्यादा बेवकूफ़ी की। अब पता नहीं मोहतरमा क्या नाम है, बुशरा बीबी, उनके चक्कर में आके फैसला नहीं बदला, फैसला उनको वहाँ से लड़ाई पैदा हो गई अब्दुल अलीम खान साहब, जंगीर तरीन साहब, ठीक है, उस्मान बुज़दार के हाथों। तो यानी कि इनकी ये बहुत बड़ी बेवकूफ़ी थी। अब जो मामला है, अब तहरीक इस्तेहकाम है पंजाब में, और इधर पीटीआई भी है, नून लीग भी है,
नवाज शरीफ साहब आ गए हैं डिग्रियां लेके, सऊदीया से भी, कतर से भी, और यूएई से लेके, इंग्लैंड से लेके डिग्रियां आ गए। अब जो आंख रखने वाले हैं उन्होंने ये फैसला कर लिया अब किसी को भी सूबा नहीं देना मुकम्मल। मुझे समझ आती कि पीटीआई के वज़ीर आला हो सकता, वो तहरीक इस्तेकाम का जंगीर तरीन साहब का अब्दुल अजीम खान साहब आ सकते। एक बात, नून लीग पंजाब नहीं विन करेगी, नून का वज़ीर आला भी मैं नहीं देख रहा, क्योंकि जो तय हो चुका है शहबाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म हो सकते हैं, सदर नवाज शरीफ साहब हो सकते हैं, इमरान खान पे साइफर का केस नवंबर दिसंबर में पड़ जाएगा, सज़ा 5 से 7 साल होगी उन्हें, इलेक्शन के बाद वो बाहर आ जाएंगे, इलेक्शन से पहले भी दिखाई नहीं दे रहे। केपीके में जेयूएफ के साथ हाथ हो गया होगा, उधर लड़ाई का मैदान घुमसान की जंग होगी, क्योंकि उधर पीटीआई बड़ी स्ट्रॉन्ग है और पठान है, वो 2 नंबरी होने नहीं देंगे, वो एक घुमसान की जंग। उधर जो कहते हैं सियासत की यूनिवर्सिटी अपने आप को जरदारी साहब, उनके साथ भी हाथ हो गए, क्योंकि एमक्यूएम जो टूटी फूटी थी उन सारों को एक कर दिया। उन्होंने 35 साल जो राज किया है सिंध में पीपल्स पार्टी में ने, उनको भी अपसेट मिल गई है। वहाँ पे भी 2 जमातें यानी कि पीपल्स पार्टी और एमक्यूएम काम डालेगी। बलूचिस्तान में भी हाथ हो गया, उधर बाप पार्टी वो बाप ही रहेगी। अब ये जो काकड़ साहब हैं ये बाप पार्टी के हैं, तो ये ऐसी चीज़ें जी। तो नाज़रीन, शहजाद साहब की गुफ्तगू आपने समाअत फरमाई है जी। अपनी राय का इज़हार कमेंट सेक्शन पर लाजमी कीजिएगा। इसी के साथ अपने मेज़बान को इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।